हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 25 अक्टूबर के करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। आज के करंट अफेयर की क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए स्पेशली। तो वीडियो पूरी देखना और जो भी लोग पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक किया करो और इसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर अपन 5 नवंबर से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं करवाने वाला हूँ और जल्दी आईबीपीएस पीओ मेंस की जीए की स्ट्रेटजी बहुत सारी वीडियो में लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो, एक बार अपन चेक कर लेते हैं रिकॉर्डिंग सब प्रॉपर है। ओके, सब डन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट रिसेंटली बिकम द थर्ड लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ द यूनिसेफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट टू चिल्ड्रन ग्लोबली। तो यूनिसेफ के अंदर हेल्थ और न्यूट्रिशन सपोर्ट के लिए जो चिल्ड्रन को सबसे ज़्यादा हेल्प देता है, असिस्टेंस देता है, तो वो है थर्ड नंबर पे इंडिया। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री देती है? वो देती है यूएसए। नंबर 2 पे जर्मनी और नंबर 3 पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, इंडिया ने ऑलमोस्ट नियरली $6 बिलियन दिए हैं इसके लिए। ठीक है, इसके अलावा बात करें अभी कतर न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी एक साइक्लोन आया है, साइक्लोन दाना। उसका नेम किसने रखा है? उसने का नेम रखा है कतर ने। मॉरिशियस न्यूज में क्यों था? क्योंकि मॉरिशियस को इंडिया ने पहली फर्स्ट इंडियन रुपीज डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट दी है। कितने अमाउंट की? 487.60 करोड़ की। किस लिए दी है? मॉरिशियस को दी है। क्यों दी है? फॉर वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट। वाटर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, इसके लिए दी है। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। हु रिसेंटली बिकम द विनर ऑफ द शंघाई मास्टर्स इन चाइना बाय डिफीटिंग 24 टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविक। तो अभी शंघाई मास्टर किसने जीता है और नोवाक जोकोविक को हराया है? तो वो जीता है जेनिक सिनर ने। ठीक है, जेनिक सिनर इटली के हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसके अलावा ये फर्स्ट इटली के पर्सन है जिन्होंने ये टाइटल जीता है और ये won his fourth ATP मास्टर टाइटल। ठीक है, उसके अलावा सीनियर ऑल्सो बिकम द फर्स्ट मैन टू विन मोर देन 6 टाइटल इन ए कैलेंडर ईयर सिंस फॉर्मर टेनिस स्टार एंडी मुरे। एंडी मुरे के बाद 6 टाइटल एक साल में जीतने वाले पहले कौन है? जेनिक सिनर। अब जेनिक सिनर न्यूज में क्यों थे? क्योंकि अपन ने पढ़ा था यूएस ओपन। ठीक है, यूएस ओपन का मेन सिंगल टाइटल और वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता? ठीक है, मेन सिंगल टाइटल जीता है जेनिक सिनर ने ही जीता है। जेनिक सिनर ने, जो इटली के हैं। ठीक है, और इन्होंने हराया किसको? इन्होंने हराया टेलर फ्रिट्ज को। टेलर फ्रिट्ज जो यूएसए से है। ठीक है, और वुमेन सिंगल टाइटल जीता आरियाना सबालेंका ने। आरियाना सबालेंका जो कहाँ से है? जो बेलारूस से है। इन्होंने हराया किसको है? इन्होंने हराया जेसिका पेगुला को। जेसिका पेगुला को, जो यूएसए से है। क्लियर, आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स द कंबाइंड वर्थ ऑफ इंडियाज टॉप 100 रिचेस्ट टाइकून ब्रीच द मार्क ऑफ व्हाट अमाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जो इंडिया के जितने भी टॉप 100 रिचेस्ट टाइकून है उनकी कंबाइंड इनकम की बात करें फोर्ब्स के अकॉर्डिंग, तो वो $1 ट्रिलियन हो गई है। ठीक है, ओके। और उसके अलावा बात करें कितना इंक्रीज हुआ है? 40% सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है इसमें 2019 से देखें अपन तो। ठीक है, 2019 से तो 2 गुना है और 2023 के कंपैरिजन में 40% इंक्रीज हुआ है। 2023 में 799 बिलियन था। ठीक है, अभी $1 ट्रिलियन है। ठीक है, और जो मिनिमम नेटवर्थ है टू एंटर द फोर्ब्स लिस्ट इंक्रीज फ्रॉम $2.3 बिलियन टू $3.3 बिलियन। तो उसकी वजह से 11 बिलियनर को इस लिस्ट से बाहर किया गया, एक्सक्लूड किया गया। ठीक है, तो मिनिमम नेटवर्थ कितनी है फोर्ब्स की लिस्ट में आने के लिए? $2.3 बिलियन से बढ़ा के कितनी कर दी? $3.3 बिलियन बढ़ा दिया, $1 बढ़ा दिया सीधा सीधा। ठीक है, इसके अलावा बात करें भारतीय एयरटेल ने नोकिया के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, ग्रीन 5G इनिशिएटिव। ग्रीन 5G इनिशिएटिव क्यों स्टार्ट किया था? टू लोअर द कार्बन इमिशन। कार्बन इमिशन को कम करने के लिए। तो ग्रीन 5G इनिशिएटिव किसने स्टार्ट किया है? भारतीय एयरटेल ने नोकिया के साथ मिलकर। ठीक है, उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने एक पॉलिसी स्टार्ट की है, हम सफर पॉलिसी। हम सफर पॉलिसी टू एनहेंस द कन्वीनियंस फॉर ट्रेवलर ऑन नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे के ऊपर ही, और ये राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन पे डिटेल मिल जाएगी कि कहाँ पे वॉशरूम है, कहाँ पे बेबी के लिए फीडिंग के लिए अलग से सेंटर है। तो ये सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन पे मिलेगी। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 4। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली रिलीज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन
ग्रांट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 टू द रूरल लोकल बॉडीज फॉर विच स्टेट। तो जो 15 फाइनेंस कमीशन का जो पहला इंस्टॉलमेंट है 24-25 के लिए, जो रूरल लोकल बॉडीज के लिए, वो कौन से स्टेट के लिए भी रिलीज किया है? तो वो किया आंध्र प्रदेश और राजस्थान के लिए, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इसमें से आंध्र प्रदेश के लिए अनटाइड ग्रांट कितनी है? 395 करोड़ के आसपास है। टाइड ग्रांट कितनी है? 593 करोड़। ठीक है, और राजस्थान के लिए अनटाइड ग्रांट कितनी है? 507। और टाइड ग्रांट कितनी है? 760 करोड़ के आसपास। ठीक है, इतना याद रखना है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी सेटअप होने जा रही है न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज, न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 8वां टाइगर रिजर्व बन रहा है, 8th टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, उसका नाम है रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अभी एक बुक आई थी वार, ये बुक किसने लिखी है? बॉब वुडकार्ड ने, बॉब वुडकार्ड ने। ठीक है, आगे चले क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे हर बार कब मनाया जाता है? तो वो मनाते हैं 15 अक्टूबर को। ठीक है, इस बार की थीम क्या है? वाई आर क्लीन हैंड्स स्टिल इम्पोर्टेंट। तो क्लीन हैंड क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अपन ने देखा था कोविड में, इस वजह से। उसके अलावा वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई को मनाया जाता है हर साल। तो 2 डे हैं, और पहली बार ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, तो थोड़ा डे रिवाइज कर लेते हैं। अभी अपन ने पढ़ा था वर्ल्ड साइट डे, कल ही अपन ने पढ़ा था वर्ल्ड साइट डे, वो मनाते हैं सेकंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर, सेकंड थर्सडे ऑफ अक्टूबर। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, चिल्ड्रन लव योर आईज, चिल्ड्रन लव योर आईज। ठीक है, ये इसकी थीम है। इसके अलावा एक और डे था, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, रिस्क रिडक्शन के लिए एक डे मनाते हैं 13 अक्टूबर को। इसकी थीम क्या है? empowering the next generation, empowering the next generation for a resilient future, empowering the next generation for a resilient future, resilient future। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट डे जो 15 अक्टूबर को मनाते हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन, डे ऑफ रूरल वुमेन, रूरल वुमेन के लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाएगा। उसकी थीम काफी इंपॉर्टेंट है, उसकी थीम है रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल, रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल, ये इस डे की थीम है। ठीक है, सारे डे क्लियर। आगे चले क्वेश्चन नंबर 6, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे अवार्ड है, तो फोकस रहना। ठीक है, विच स्टेट वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट स्टेट इन द 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स। तो 5th नेशनल वाटर अवार्ड हुए हैं अभी। ठीक है, तो उसमें बेस्ट प्राइज का जो बेस्ट स्टेट के अंदर जो फर्स्ट प्राइज मिला है वो मिला है ओडिशा को। ठीक है, और अभी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कॉन्फर किए थे 5th नेशनल वाटर अवार्ड्स। ठीक है, 2023 के लिए 38 विनर, उसमें ज्वाइंट 9 डिफरेंट कैटेगरी है। कैटेगरी यही है, कैटेगरी का नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, कैटेगरी के अंदर कौन कौन किस किस को कौन सा प्राइज मिला है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा जो नेशनल वाटर अवार्ड्स कब स्टार्ट किए थे? 2018 में स्टार्ट किया, ये भी याद रखना है, क्योंकि मान लो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया तो वहां पे ये भी एक लाइन दे सकता है, एंड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आते हैं। ठीक है, और ये जो अवार्ड है ये पार्ट है जल समृद्ध भारत के, जो नेशनल वाइड ड्राइव चल रही है उसका पार्ट है वाटर प्रोस्पेरस इंडिया। ठीक है, अब हर एक अवार्ड की जो भी 9 कैटेगरी है, हर एक कैटेगरी को अपन देख लेते हैं डिटेल में, याद में करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। तो देखो, सबसे पहली चीज है बेस्ट स्टेट का अवार्ड किसको दिया, जिसपे मैं स्टार मार्क करूं वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेस्ट स्टेट है सबसे पहले, बेस्ट स्टेट में उड़ीसा नंबर 1, नंबर 2 पे यूपी, और नंबर 3 पे ज्वाइंट विनर है पुडुचेरी और गुजरात। तो ये तो सारे ही याद रखने हैं आपको। ठीक है, तो उड़ीसा नंबर 1, यूपी और पुडुचेरी और गुजरात। ठीक है, ओ यूपीजी। अब बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ठीक है, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट जोन वाइज दिए हैं। ठीक है, साउथ जोन में कौन है ये भी सारे एक बार देखने, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट जोन में धलाई त्रिपुरा। नॉर्थ में दो विनर है, जॉइंट विनर है, एक तो बांडा यूपी में, एक नॉर्थ में गंडरबाल जम्मू कश्मीर में। ठीक है, वेस्ट में इंदौर, और ईस्ट के अंदर बात करें तो बालंगीर उड़ीसा। ठीक है, एक बार ये देखने अपन को सारे। इसके अलावा बेस्ट विलेज पंचायत, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, 100% स्टार मार्क कर लो। बेस्ट विलेज पंचायत कौन सी है? 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो नंबर 1 पे है पुलमपारा, तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर है, नंबर 1। नंबर 2 पे है मसूल
पानी जो कंकेर छत्तीसगढ़ में नंबर 2 पे है। दो तो टॉप 2 तो याद रखनी है यहाँ से, ठीक है। बेस्ट विलेज पंचायत काफी इंपॉर्टेंट है। जहां जहां पहला याद रखना है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पुलमपारा जो तिरुवनंतपुरम के अंदर है वो बेस्ट विलेज पंचायत है, और मासुल पानी है जो छत्तीसगढ़ में वो नंबर 2 पे है, ठीक है। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज सूरत, पुरी और पुणे, ये टॉप 3 है। तीनों ही याद रखने हैं, छोटे से हैं, याद रह जाएंगे। सूरत, पुरी और पुणे, SPP, सूरत, पुणे, पुरी और पुणे, ठीक है, SPP। बार बार मैं याद करवाऊंगा ये। बेस्ट स्कूल की बात करें तो गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जो जेट वांका बास सीकर के अंदर है वो नंबर 1 पे है। तो इसमें बेस्ट स्कूल में ओनली नंबर 1 भी याद रखोगे चलेगा, ठीक है। बेस्ट इंडस्ट्री की बात करें तो बेस्ट इंडस्ट्री में भी नंबर 1 याद रखना है आपको। अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो झज्जर हरियाणा में है वो बेस्ट इंडस्ट्री है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बेस्ट इंडस्ट्री नंबर 1 याद रखनी है। नंबर 2 भी देखना है, अपोलो टायर जो तमिलनाडु में है वो नंबर 2 पे है, ठीक है। बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन में कौन सी है, तो वो है पेंटाकाली प्रोजेक्ट यूनियन ऑफ वाटर यूजर एसोसिएशन जो बुलधाना महाराष्ट्र के अंदर है वो नंबर 1 पे है। बस नंबर 1 ही याद रखना है, वाटर यूजर एसोसिएशन। बेस्ट इंस्टीट्यूशन कौन सा है, कॉलेज और स्कूल को हटा दे तो वो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो तमिलनाडु के अंदर है। बस नंबर 1 ही याद रखना है आपको। बेस्ट सिविल सोसाइटी की बात करें तो BAIF डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन जो पुणे के अंदर है वो नंबर 1 पे है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई है एक बार। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट बेस्ट विलेज पंचायत कौन सी है, बेस्ट विलेज पंचायत कौन सी है, पुलमपारा है, सॉरी पुलमपारा जो तिरुवनंतपुरम केरला में है। नंबर 2 पे कौन सी है, नंबर 2 पे मासुल पानी जो छत्तीसगढ़ में है। तो बेस्ट कौन सी है, पुलमपारा। स्टेट की बात करें तो नंबर 1 पे नेशनल वाटर अवार्ड्स में उड़ीसा, फिर उत्तर प्रदेश, फिर पुडुचेरी और गुजरात, ठीक है। साउथ जोन में जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो विशाखापट्टनम है, ओके। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें सूरत, पुरी और पुणे, ठीक है। बेस्ट स्कूल की बात करें तो राजस्थान के सीकर में गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल है जेटवांगा, वो बेस्ट स्कूल है। बेस्ट इंडस्ट्री की बात करें तो वो हरियाणा के अंदर है, अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड झज्जर में है। और सेकंड नंबर पे अपोलो टायर्स है जो तमिलनाडु में। बेस्ट वाटर यूजर एसोसिएशन की बात करें तो पेंटाक्ली प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र का, वो नंबर 1 है। बेस्ट इंस्टीट्यूशन की बात करें तो तमिलनाडु की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बेस्ट इंस्टीट्यूट है। और बेस्ट सिविल सिटी की बात करें तो वो है BIF डेवलपमेंट रिसर्च फाउंडेशन। क्लियर, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 7 पे, विच कंपनी रिसेंटली साइन एन MOU विद इतिहाद रेल फॉर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन UAE में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए इतिहाद रेल के साथ MOU किसने किया है, तो वो किया है राइट्स ने, ठीक है। राइट्स लिमिटेड जो गुरुग्राम बेस्ट है, ठीक है। अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14th महारत्न कंपनी का स्टेटस मिला, ये भी अपन ने देखा था। डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइज, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है वो देता है, ठीक है। जो राइट्स के MD CEO हैं, CMD है राहुल मित्तल, और इतिहाद रेल के हैं शादी मालक। इन्होंने ड्यूरिंग द ग्लोबल रेल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस जो अबू धाबी में हुई है वहीं पे ये MOU किया है। तो MOU कहाँ किया है, ग्लोबल रेल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस जो अबू धाबी में हुई है वहीं पे राइट्स और इतिहाद रेल, ताकि UAE में रेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। आज रिलेट कम कर रहा हूँ क्योंकि डेटा बहुत सारा है अपने पास। 23rd मीटिंग ऑफ द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट रिसेंटली हेल्ड ऑन 16 अक्टूबर इन विच प्लेस। तो देखो सीधा है, SCO की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग कहाँ हुई है, सीधा याद रखना है। उसका 23rd एडिशन है, तो ये हुई है इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई है, ठीक है। और पहली बार जो इंडिया से जो पहले फॉरेन मिनिस्टर गए, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के जो पाकिस्तान गए वो है S जयशंकर साहब, ठीक है। 23rd SCO हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है, ठीक है। काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग हुई इस्लामाबाद के अंदर, ठीक है। और S जयशंकर ने एड्रेस किया है, रेज कंसर्न अबाउट द इश्यूज ऑफ टेररिज्म वगैरह के बारे में बात की है, एनर्जी फ्लोज, इन सब चीज़ों के बारे में बात की है, ठीक है। उसके अलावा ही ऑल्सो रेज द इश्यूज ऑफ वायलेशन ऑफ इंडियन सॉवर्जिनिटी बिकॉज ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट CPEC के बारे में भी बात की है, ठीक है। ही साइन 8 आउटकम डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग द समिट हाईलाइटिंग इंडियाज पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द 23rd SCO स्टेट ऑफ काउंसिल ऑफ
हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ठीक है, SCO, ठीक है। फिर इसके अलावा बात करें अभी 12th कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का बायो एनर्जी समिट हुआ है, बायो एनर्जी समिट, वो कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। उसकी थीम क्या है? इसकी थीम है फ्यूलिंग द फ्यूचर, फ्यूलिंग द फ्यूचर, सिक्योरिंग इंडियाज ग्रीन ग्रोथ, सिक्योरिंग इंडियाज ग्रीन ग्रोथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उन्होंने अनाउंस किया है टू सेटअप ऑफ AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हेल्थ केयर इन विच इंस्टीट्यूशन। तो ये IIT दिल्ली में बना रहे हैं। तो देखो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी अनाउंस किया है कि 3 AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। किसके ऊपर फोकस होंगे? वो हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल सिटीज के ऊपर, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 990 करोड़ रुपए असाइन किए हैं 5 साल के लिए, 23-24 से 27-28 तक, ठीक है। अब हेल्थ केयर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ बना रहे हैं? IIT दिल्ली और एम्स दिल्ली में बना रहे हैं। एग्रीकल्चर के लिए बना रहे हैं IIT रोपड़ पंजाब के अंदर। सस्टेनेबल सिटीज के लिए बना रहे हैं IIT कानपुर यूपी में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 10 पे। आज थोड़ा मैं लेट भी हूँ काफी, क्योंकि नेशनल वाटर अवार्ड्स में प्रॉपर कंटेंट बनाने में टाइम लग गया थोड़ा, क्योंकि कुछ भी अपन मिस नहीं कर सकते IBPS के एग्जाम में। रिसेंटली ए होस्ट कंट्री एग्रीमेंट वाज साइन बाय विच कंट्री विद द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस टू ऑफिशियली एस्टेब्लिश द ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस सेक्रेटरिएट। तो इंडिया में ही सेक्रेटरिएट एस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया ने एग्रीमेंट किया था, ठीक है। और इस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का को लॉन्च किसने किया था? इंडिया ने किया था, लॉन्च बाय इंडिया ड्यूरिंग इट्स G20 प्रेसिडेंसी इन 2023, ठीक है। और अभी इसके 27 कंट्री इसके मेंबर है अलायंस का, और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इसका मेंबर है, ठीक है। और ये जो एग्रीमेंट किया है विल इनेबल द GBA सेक्रेटरिएट टू ऑपरेट इन इंडिया, इंडिया में ऑपरेट करेगा, ठीक है। आगे चले। उसके अलावा अभी मैक्सवेल एक फर्म है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया की 6G रिलेटेड पेटेंट है, 6G रिलेटेड जो इंडिया के पेटेंट है वो है 188। उसमें इंडिया की जो रैंक है 6G में, इंडिया की रैंक 6th है। नंबर 1 पे USA है, नंबर 2 पे साउथ कोरिया है, ठीक है। और मोदी जी का टारगेट है कि इंडिया 6G के अंदर फ्रंट लाइन कंट्रीब्यूटर बने, फ्रंट लाइन कंट्रीब्यूटर बाय विच ईयर? बाय 2030, ठीक है। नेक्स्ट बात करें DPIIT recently extended the implementation of quality control order to which date for large and medium scale manufacture। तो जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है उसको एक्सटेंड कर दिया है लार्ज एंड मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरर के लिए, तो क्या 1 अप्रैल 2025 से, ठीक है। जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है किसके लिए? कुकवेयर, यूटेंसिल एंड स्पेशली टारगेटिंग की माइक्रो यूनिट्स, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2025 से किया है। किसके लिए? लार्ज और मीडियम के लिए 1 अप्रैल 2025, स्मॉल एंटरप्राइज के लिए कब से किया है? 1 जुलाई 2025 से एक्सटेंड कर दिया। माइक्रो के लिए 1 अक्टूबर 2025। तो 1 अप्रैल लार्ज और मीडियम के लिए, लार्ज मीडियम के लिए, ठीक है। 1 जुलाई किसके लिए? स्मॉल के लिए, स्मॉल से भी छोटा माइक्रो, माइक्रो के लिए 1 अक्टूबर, क्रिस्टल क्लियर। और इसके साथ ही सेबी ने भी एक्सटेंड की है, क्या एक्सटेंड की है? डेडलाइन किसके लिए? टू डायरेक्ट पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज, डायरेक्ट पे आउट ऑफ सिक्योरिटीज टू डीमेट अकाउंट। उसकी डेडलाइन कर दी 11 नवंबर 2024। आगे चले। अभी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ है, कौन सी टीम ने जीता है? जो दुबई शारजा में हुआ है, UAE के अंदर हुआ है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड ने फाइनली अपना पहला कप जीत लिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। न्यूजीलैंड वुमेन्स टीम ने, ठीक है, फर्स्ट पर ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता। इन्होंने फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया है, ठीक है। और ये फाइनल हुआ तो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, UAE के अंदर। और ये 9th एडिशन था ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का। कौन सा एडिशन था? 9th एडिशन था, जो UAE में हो रहा था। बांग्लादेश से राइट UAE को मिला था, ठीक है, बांग्लादेश होस्ट करने वाला था। और जो विनिंग टीम थी न्यूजीलैंड, उसको कैश प्राइज मिला है 2.34 मिलियन $, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एमिलिया केयर है न्यूजीलैंड की। प्लेयर ऑफ द मैच एमिलिया केयर है, और ये पहले हिस्ट्री में अभी तक पहली प्लेयर बनी है जो जिनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला है और प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला है
सेम सेम मैच में, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच भी मिल गया उनको फाइनल में, और उसी में वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप में उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला। ये फर्स्ट प्लेयर बनी है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज अच्छे से क्रिस्टल क्लियर, इंपॉर्टेंट है काफी। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिक्स द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर मेजर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑन रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। एमएसपी की जो प्राइस है वो फिक्स कौन करती है? तो वो करती है CACP। CACP क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। एमएसपी कितनी? 23 कमोडिटीज के लिए, बस ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। आगे चले अपन बैंकिंग गवर्नेंस के ऊपर, जल्दी करते हैं थोड़ा। अभी, व्हाट अमाउंट वाज रिसेंटली प्लेस्ड बाय इंडिया टू सपोर्ट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोर प्रोग्राम फ्रॉम 2025 टू 28। तो 25 से 28 तक जो WHO का कोर प्रोग्राम है उसके लिए इंडिया कितना अमाउंट कर रहा है? वो कर रहा है 300 मिलियन, ठीक है। इंडिया 6th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, ओके। और अभी 250 मिलियन डेडिकेट किए हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन इन जामनगर के अंदर, ठीक है। इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO ने मिलकर किया है, उसमें से 85 का डोनर एग्रीमेंट था, ठीक है। सॉरी, अभी मेरी हेल्थ पूरी सही नहीं है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहे हैं, आफ्टर रिवाइजिंग द सरेंडर वैल्यू नॉर्म्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 द LIC रिसेंटली रिड्यूस द फर्स्ट ईयर एजेंट कमीशन टू व्हाट परसेंट फ्रॉम 35%। आप लोगों को पता होगा LIC एजेंट कितना सारा पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनको कमीशन बहुत ज़्यादा मिलता है, 35% मिलता है पहली फर्स्ट ईयर के प्रीमियम पे। उसको घटा के अभी LIC ने कम कर दिया है, उसको घटा के 28% कर दिया है, जो ऑप्शन में नहीं है 28% कर दिया है, ठीक है। एक सेकंड, क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा इसको, क्योंकि क्या कोई मिस्टेक तो नहीं है इसमें। एक सेकंड रुकना पड़ेगा अपन को थोड़ा सा। हाँ, 28% ही किया है, तो ऑप्शन नंबर 3 कर देना यहाँ पे 28%, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नंबर 5 है, ऑप्शन नंबर 3 है, ठीक है। 1 अक्टूबर से रिवाइज है, और जो रिन्यूअल का जो प्रीमियम है वो बढ़ा दिया है, क्योंकि मान लो 1 साल बाद वापस रिन्यू होगी दूसरे साल में, तो रिन्यूअल पे जो इंश्योरेंस पे रिन्यूअल पे जो कमीशन मिलेगा एजेंट को, वो पहले 5% था, वो 7.5% कर दिया है, ठीक है। और ये न्यूज अपन ने पढ़ी थी, जो न्यू इंडोमेट प्लान है उसके लिए जो रिवाइज एज है 55 साल से घटा के 50 साल कर दी है, ठीक है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, which company recently collaborated with Singapore-based Wolofin Services Private Limited to provide comprehensive receivable financing solution to Indian exporter। तो सिंगापुर बेस्ड वोलोफिन के साथ पार्टनरशिप की है इंडिया एक्जिम फिनसर्व IFC प्राइवेट लिमिटेड, जो एक्जिम बैंक की सब्सिडरी है, उसने किया है सिंगापुर बेस्ड वोलोफिन सर्विसेज के साथ। क्यों किया है? टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव रिसीवेबल फाइनेंसिंग सोल्यूशन। ये रिसीवेबल फाइनेंसिंग सोल्यूशन प्रोवाइड करेगी इंडियन एक्सपोर्टर को, ठीक है। अभी रिसेंटली ADB ने $42 मिलियन का लोन दिया है महाराष्ट्र को। क्यों दिया है? फॉर कोस्टल एंड रिवर बैंक, कोस्टल एंड रिवर बैंक प्रोटेक्शन इकोसिस्टम के लिए, प्रोटेक्शन इकोसिस्टम के लिए। आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, द मर्जर ऑफ विच कंपनी विद टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड वाज रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द RBI टू क्रिएट इंडियाज 12th लार्जेस्ट NBFC। तो टाटा कैपिटल का मर्जर हो रहा है टाटा मोटर्स, ठीक है। टाटा मोटर्स विल होल्ड 4.7% स्टेक इन मर्ज एंटिटी। जो मर्ज एंटिटी होगी दोनों की, उसमें टाटा मोटर्स का कितना होगा? 4.7% स्टेक होगा, ठीक है। और RBI ने अभी SG फिनसर्व लिमिटेड पे 28.30 लाख की पेनल्टी लगाई है, और अरुणाचल प्रदेश जो रूरल बैंक है उसके ऊपर कितनी? 14 लाख की पेनल्टी लगाई है KYC से रिलेटेड नॉर्म्स के, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, WHO has recently secured pledge of what amount for the 2025-28 बजट ड्यूरिंग ए फंड रेजिंग इवेंट इन बर्लिन, जर्मनी। जर्मनी में भी एक इवेंट हुआ है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का, ठीक है। वहीं पे $1 बिलियन प्लेस सिक्योर करने वाला है WHO 25 से 28 के बजट के लिए, ठीक है। अनाउंस किया WHO ने। उसमें से 700 मिलियन जो प्लेस है वॉज मेड इन टर्म्स ऑफ न्यू फंडिंग कमिटमेंट फ्रॉम द वेरियस यूरोपियन नेशंस, फाउंडेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन। रिमेनिंग जो $300 मिलियन है जो प्रीवियस कमिटमेंट की है यूरोपियन यूनियन ने, अफ्रीकन यूनियन ने, वहां से आएंगे, ठीक है। और ये वर्ल्ड हेल्थ समिट हुआ है अभी जर्मनी में, बर्लिन में, वहां पे अनाउंसमेंट किए गए। जर्मनी emerged as the major contributor to WHO's funding among all European nations and has pledged nearly 400 million for a period of 4 years।
तो जर्मनी ने कितना किया है, 400 मिलियन किया है, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन ने $250 मिलियन, नॉर्वे ने किया है 100 और आयरलैंड ने किया है 30। तो टोटल कितना 25 से 28 तक के बजट के लिए $1 बिलियन। ओके, वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री